हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये सीरीज़ सेकंड है हमारी फिजिक्स की, और इसके अतिरिक्त हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ भी चल रही है। उसके बाद हम अदर हिस्ट्री का सेगमेंट देखेंगे। तो हम 2 सब्जेक्ट्स के सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जो कि हमारे बिहार पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम, बिहार सीडीपीओ, अदर जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आरओ मेंस, सब में ये हेल्प करने वाला है। और इसके साथ बिहार के स्पेशल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम टेलीग्राम ग्रुप में स्टार्ट कर चुके हैं। तो ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जा करके उस लिंक को ज्वाइन करें, और उसके बाद में वहाँ पे आप क्विज को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था, न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी या गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, इससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी की गति में गतिमान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर जाती है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र की जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी और उसके स्थान पर दोगुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होगा? तो वह अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। यानी लकड़ी, लोहा एवं मोम के ये समान आकार के टुकड़े हैं, इनको समान ऊंचाई से गिराया जाएगा पृथ्वी पे। तो सर्वप्रथम कौन सा टुकड़ा आएगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पर गिराने पर क्या होता है? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। 2 गेंदें ए एवं बी 10 ग्राम 1 किलोग्राम की हैं। ठीक है, एक है 10 किलोग्राम की और दूसरी है 1 किलोग्राम की। तो उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी साथ पहुंचेंगी। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कथन सही है, परंतु कारण गलत है। किसी पिंड का भार तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा। ये देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है, 1 लाइनर क्वेश्चन है हमारे। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा। वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से एक पिंड का अधिकतम भार होगा, वह कौन सा पिंड है? तो देखिए हाइड्रोजन का भार जो है वो अधिकतम होगा। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय यानी कि टी में विस्थापन डी का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र क्या है? तो देखिए ये रेखाचित्र यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये सही होगा, इसको आप देख लीजिए। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ, ये वाले प्रश्न आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसको आप अपना खुद से ही देख लेना। ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का ग्रेविटी का मान कितना रहेगा? तो देखिए ये 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा? तो ये होगा आपका 980 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो आपका ग्रेविटी ई है बटे 6 है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम होगा। भारहीनता होती है, क्या होती है भारहीनता? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर, ठीक है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 यानी 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते, क्यों? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा से में हमारी गति जो है वो शून्य है, इसलिए हम इसकी गति को फील नहीं कर पाते। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्योंकि
पृथ्वी का आकर्षण गति के लिए उसकी गति के लिए पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। वह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी जो बल होता है उसके कारण, यानी कि अभिकेंद्र बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। 4 में सबसे जो प्रबल कौन सा है? तो देखिए सबसे प्रबल है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। कब? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तो अधिक मालूम पड़ेगा, यदि नीचे आ रही होगी तो कम मालूम पड़ेगा। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड, किस पर निर्भर करता है? तो लोलक की लंबाई के ऊपर। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोलक की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पे बैठी हुई झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो कम हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। एक सामान्य दोलन चल रहा है। ठीक है, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है ऐसे में, तो यहाँ पे सही उत्तर हमें चुनना होगा। हमारा पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। यानी पहले में क्या है? जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। दूसरा है हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और चौथा है सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब? तो शीतकाल में। शीतकाल में पेंडुलम घड़ियाँ तीव्र गति से चल सकती हैं। पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह पृथ्वी पे आ जाएगा, क्योंकि उसका पलायन वेग 11.2 नहीं है किलोमीटर प्रति सेकेंड के अकॉर्डिंग। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होने का रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल होती है। ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। ठीक है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण। तेल जल के तल पे फैलता है। क्यों? क्योंकि तेल का तल तनाव जो होता है, तल तनाव मतलब पृष्ठ तनाव, वो पानी से कम होता है, इसलिए वह उसमें तैरने लग जाता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए रहता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? तो देखिए छोटा बुलबुला और छोटा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आए हुए क्वेश्चन हैं और आने की प्रबल संभावना है। चलिए अगला देखते हैं। एक ही पदार्थ से बने तार, जो 4 तार हैं एक ही पदार्थ से बने हुए जिनकी विमाएँ दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही बार भार में खींचे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग बार में वो एक ही भार में खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी। तो जिस तार की लंबाई अधिक है एवं व्यास कम है तो दैर्घ्य वृद्धि लंबाई के समानुपाती और व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमको सही चुनना है। यदि केशिकत्व की घटना नहीं होती तो क्या होता? सही कथन चुनेंगे। तो केरोसिन दीप का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है और जो दिया होता है
तो फिर हम उसको नहीं जला पाते, क्योंकि उसके थ्रू केशिकोत्त की घटना के थ्रू ही वो तेल ऊपर आता है। और फिर अगला प्रश्न, अगला जो है, ये जो आपका तीसरा है, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो केशिकोत्त के कारण ही स्याही भी ऊपर आती है। और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, जिन्हें अपने चारों ओर देखते हैं, पृथ्वी पर नहीं उगते। तो क्योंकि उसमें भी पानी वगैरह जड़ से ही आता है, जड़ों तनों से होते हुए आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और जो ये आपका दूसरा ऑप्शन है, कोई मधुपेय का उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि स्ट्रॉ का उपयोग, ये तो नहीं होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो क्या नहीं है? तो पौधों की जड़ों से नहीं है। जल के, देखिए, जल के इससे पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए इसके लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, ससंजन आदि भी जरूरी हैं। अभी मैंने बताया था, तो केवल केशिकत्व इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ प्रस्वेदन, ससंजन भी जरूरी हैं। ये 3 चीज़ें हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो देखिए, पृष्ठ तनाव भी हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव ऑप्शन में है, तो यही टिक करेंगे। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, कारण क्या है इसका? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला पूरी ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होता है? तो ये जो आकार होता है ये बढ़ जाता है। ताप बढ़ने के साथ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता क्या होती है? तो देखिए, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे जो द्रव्य है तो उसकी जो श्यानता है वो घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा और वह गाढ़े से पतला होता चला जाएगा, यानी घट जाएगी श्यानता। ठीक है, जब जल, वायु, खून, अल्कोहल, गैसोलीन और शहद में से सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? बिहार पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वो शहद की होती है, ध्यान रखना। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो पेन से स्याही निकलने का कारण क्या है? वायु दाब में कमी हो जाती है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो पास्कल के नियम पे आधारित है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं उसका जो सिद्धांत है वो पास्कल के सिद्धांत पे आधारित है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। कैसे ला दी है? तो लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में ला दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम कैसी दशा इंगित होती है मौसम की? तो अगर बैरोमीटर का जो पठन है उसमें अचानक से गिरावट आ गई तो तूफानी मौसम होगा। और एक फव्वारा दिया गया है, इसको चित्र को देखिए। तो फव्वारे के जिस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक जाएगा वह कौन सा छिद्र है? तो छिद्र नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, क्या है? तो एस्फॉल्ट है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतिश हो जाती है, यानी कि बर्फ जम जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। इसका रीज़न क्या है? तो जल की सघनता, यानी कि जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पानी जो है बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर भी सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे का पानी बना रहता है और ऊपर वाला जम जाता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। क्यों? क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहेगा क्या? अगर वस्तु की मात्रा बदल जाए तो उसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। यहाँ पे केल्विन, डिग्री ये सारे दे रखे हैं। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पे जो कथन और कारण है, दोनों में से कथन सही है किंतु कारण जो है वो गलत है। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पारे से जो है लोहे का घनत्व कम है, पानी से अधिक है। जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो डूब जाएगा और जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरता रहेगा। एक सुई पानी में डूबेगी, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे।
एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पे तैरता है। क्यों? क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी जो हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पे किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अंदर तो हल्की थी बट बाहर आते वो भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में, ठीक है, जो ये गुब्बारा है इसमें 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार जो होता है वो शून्य होता है, तो इसका जल में भार शून्य होगा, बाहर निकालने में ये भारी लगेगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो घनत्व है। घनत्व की वजह से बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था तो क्या है? टेक्नीशियम। क्या है? टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग, ठीक है, तैरते हुए आइसबर्ग का कितना % भाग जो है वो समुद्र से ऊपर होता है? देखिए 1/9, ठीक है, यहाँ पे 1/9 दे रखा है। 9वां भाग डूबा रहता है और 1 भाग ऊपर रहता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर क्या होगा? तो बर्फ पिघलने से भी पानी का स्तर नहीं बढ़ता, यानी कि वह उतना ही रहेगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होता है? शरीर डूब जाता है। ठीक है। समुद्र में पानी की अपेक्षा तैरना आसान होता है नदी के अपेक्षा, ठीक है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है जिससे घनत्व अधिक होता है समुद्र जल का। अब कथन और कारण देखें। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वह ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ये दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी सही है। विज्ञान, ये जो स्थित विज्ञान है किससे संबंधित है? यानी स्टैटिक्स विज्ञान किससे संबंधित है? तो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अब लाइट हमारा चैप्टर नया स्टार्ट हो गया है, तो हम अपने इस चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम अपने सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक में शेयर कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए आपको पहले मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पे भी नोटिफिकेशन साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो MCQs आ रहे हैं बिहार स्पेशल के, वो आपको मिलते रहेंगे। बिहार के पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर में संपर्क कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।